हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो हिंदी का पार्ट मैंने सीरीज चलाई है, राजपाल सिंह की जो बुक है यूनिवर्सल बुक, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है वो। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसका पार्ट 2 है। देखिए, मैं चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप लोग इस सीरीज से ज़रूर जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मैं सभी चैप्टर को कराऊंगी, वो भी प्रैक्टिस वाइज कराऊंगी, वो भी सीरियल वाइज कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। उसी के आगे शुरू करेंगे हम, जहाँ से कल क्लास एंड की थी उसी के आगे हम शुरू करेंगे। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, जो जिनका भी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी हिंदी आती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। देखिए, जो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसके ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ। तो देखिए, जो ब्रज भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मथुरा में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बोली का वह क्षेत्र जहाँ थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कहाँ पूछा गया है, मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है ये। तो देखिए, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा होता है, जब थोड़ा विकसित हो जाता है और वो साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, तो वो बन जाती है उपभाषा, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, बुंदेली का क्षेत्र क्या है। देखिए, जो बुंदेली का क्षेत्र है वो बताना, जो बुंदेली भाषा है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो ये बोली जाती है झांसी, जालौन और दतिया में बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी, जालौन, दतिया। देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्रोत भाषा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, ब्रज हिंदी की कुछ उपभाषा के अंतर्गत है। देखिए, जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसके ऑप्शन, राजस्थानी हिंदी, सेकंड है पश्चिमी हिंदी, थर्ड है पूर्वी हिंदी, या फिर फोर्थ है पहाड़ी हिंदी। तो देखिए, जो ब्रज की उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया वीडियो का 2018 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हिंदी है वो इसकी भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, ये है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो पूर्वी हिंदी है उस क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। जयपुरी नहीं बोली जाती है। बाकी हिंदी, पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, ए, बी, सी। ए से हो जाता है अवधी, बी से हो जाता है बघेली, और सी से हो जाता है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। ए बी सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, सॉरी पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो देखिए, बताना इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या फिर हड़ौती। तो देखिए, जो मेन भाषा है वो कन्नौजी बोली जाती है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है वो बुंदेली और कन्नौजी दोनों दिया गया है बुक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी दोनों, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो उस हिसाब से आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली जाती है भाषा। तो देखिए, जो मथुरा और वृंदावन का क्षेत्र है वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। बताना इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है। भोजपुरी, ब्रज, कन्नौज या फिर मेवाती। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं वो बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, जो गाजियाबाद सॉरी
गाजीपुर का क्षेत्र होता है, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, लेकिन मेवाती वहाँ पे नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बताना इनमें से कौन सी भाषा है जो प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसके ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर पंजाबी। तो देखिए जो इनमें से प्राचीन भाषा नहीं है वो है पंजाबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं इस बुक में। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आप लोगों का हिंदी से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस बुक से प्रैक्टिस करा रही हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज से ज़रूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जो कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जयपुरी। देखिए जयपुरी जो भाषा है वो इस राजस्थान की भाषा है। बाकी भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया, ये सब बिहारी की भाषा है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1st नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है। तो देखिए जो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया है वो किसने किया है। तो इसके ऑप्शन है लल्लू लाल, 2nd है राजा राम मोहन राय, 3rd है सदल मिश्र और 4th है श्रद्धा राम फुल्लौरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रद्धा राम फुल्लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इनमें से बताना ऐसी कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, जयपुरी या फिर कन्नौजी। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है वो नहीं है जयपुरी। ठीक है, तो जयपुरी है वो राजस्थान की भाषा है, मतलब बोली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2nd नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। देखिए जो जयपुरी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। तो ये राजस्थान में बोली जाती है। और इसका स्थानीय नाम क्या है। तो जो इसका स्थानीय नाम है वो है ढूंढाड़ी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो बताना है जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है अवधी, पहाड़ी, कन्नौजी या फिर ब्रजभाषा। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में भाषा जो नहीं बोली जाती वो नहीं बोली जाती पहाड़ी। बाकी भाषा अवधी हो गया, कन्नौजी हो गया और ब्रजभाषा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। ये पूछा गया है UPSI 2017 में पूछा गया है। तो क्या पूछा है प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार करिएगा। ठीक है, तो देखिए जो इसका जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं जो उनका विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो देखिए जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है उसका जो जन्म है वो कब से कब तक है। तो जो इसका जन्म है वो है 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है इसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए जो जयपुरी का स्थानीय नाम है वो है ढूंढाड़ी। तो ये जो पूछा गया है वो पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड 2018 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के स्थान पर उचित विकल्प चयन कीजिए। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए लौकिक संस्कृत हो गया, उसके बाद आएगी पाली आएगी, उसके बाद आएगा प्राकृत, यहाँ पे आ जाएगा प्राकृत, तो यहाँ पे आएगी पाली। तो ये जो इसका सीरीज होती है संस्कृत के बाद पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी, इसका क्रम होता है जो हिंदी भाषा का उचित क्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। ये देखिए UPSI की परीक्षा में पूछा गया है 2017 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, आज का लास्ट देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है।
तो देखिए जो हिंदी का मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है, तो ये विकसित हुआ है खड़ी बोली से। देखिए जो खड़ी बोली है वो हिंदी भाषा की मानक भाषा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। और ये पूछा गया प्रश्न है यूपीएसआई 17 के एग्जाम में। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास, जो काफ़ी अच्छी सीरीज़ रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी आती है, जिसमें भी थोड़ी भी हिंदी आती है, कितनी भी हिंदी आती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हिंदी वीडियो रहने वाली है। देखिए मैं सीरीज़ ये कंटिन्यू रखूँगी जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। मैं इस बुक को पूरा सॉल्व कराऊंगी शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी की दूसरी क्लास। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में जिनका भी एग्ज़ाम हो और जिनके भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है। सो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।